सिर्फ 2 बार कमेटी की तरफ से चाय पी और मैंने कुछ नहीं पिया है। भूखे प्यासे हैं हम। हमारी तकलीफ है जब आते हैं मौज में, कोई सेठ आता है, दुकानदार नहीं आता, उसकी मौज है। हमारी भूख है, भूख के लिए हमारे हैं, चाहे यहाँ मर जाएं और चाहे वहाँ मर जाएं, 2 ही जगह मरना, हमें एक बार मरना है। मर तो रहे इस्तेबदी तो कि में से को नहीं आड़े मर जाएंगे तो और भी अच्छा। गरा तो पानी में सड़के मरांगे, अरे कम से कम बाल में तो मर जाएंगे। मरदा नु कहे ए राम बताइए, हमें नु कहे ए राम ठा ले, आड़े ठा ले किनोड़े पानी में ना ठाइए। ठाव तो आड़े ठा बेरा तो पट है, कोई जमींदार ओड़े भी ऑफिस का उठा था, राम ने ठा था। ये नहीं छोड़ेंगे किसी को। और बीजेपी जो सरकार है, इस पर की घटिया और गंदी सरकार कहीं भी नहीं है। जो एक देश का राजा है, जो देश का राजा एक तन पे ढकने वाला कपड़ा ही बेच देता है, तो उस राजा से उम्मीद नहीं की जा सकती बिल्कुल। कि डीसी महोदया भी कहीं ना कहीं आज एक कोण में लग के ये बताना चाहती हैं कि मैं तो नहीं आऊंगी 2 दिन, तू ना आइए चाहे 6 महीने भाई। आए दिन किसान आकर मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठ जाते हैं, आंदोलन पे धरना करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं, बार बार ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या रवैया रहा कि ज्ञापन भी नहीं सौंपा गया और डीसी महोदय के बिल्कुल सामने सभी लोग आज यहाँ पर बैठ गए। एक बार दिखा देती हूँ, मेरे बिल्कुल ठीक पीछे इस वक्त डीसी महोदय यानी कि डॉक्टर प्रियंका सोनी IAS डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। ये देख लीजिए, शायद थोड़ा सा गेट आपको खुला भी नजर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा क्या रवैया रहा कि हर किसान, ये कहा जाए किसान के जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, रोष फैला हुआ है। वजह क्या है? यहाँ हमने जो है डीसी मैडम को ज्ञापन सौंपना था, जबकि वहाँ पे हमारे गेट पे जो है कुछ जो है कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने वहाँ रोका कि भाई हम पता करते हैं। इतनी देर में जो है पहले बताया गया था कि भाई ज्ञापन सौंपने आ जाओ अंदर, मैडम बाहर नहीं, अंदर आ जाओ, अंदर ही सौंप देंगे। लेकिन जब तक हम वो पूछना नहीं चाह रहे थे और वहाँ रोक लिया, इतनी देर में मैडम जो है गाड़ी लेके भाग गई। तो हमारे से ना ज्ञापन लिया ना कुछ और लिया। भाग गई मतलब लगता है किसी काम से उन्हें जाना पड़ा होगा। भाई किसी भी काम से जाए 1 मिनट का टाइम लगता था, कोई वहाँ घंटों का काम तो नहीं था। उन्होंने ज्ञापन ही तो लेना था और यही तो आश्वासन देना था। उन्होंने क्या करना था कि भाई मैं सरकार को भेजूंगी, यही काम था। यही नहीं बोल पाए हो, 1 मिनट का टाइम नहीं दे पाए हो। और इतने जो किसान है, ये संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के जो है गणमान्य जो है व्यक्ति हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग अपने अपने जो है सभी जो है यूनियन से, संगठनों से, खापों से सभी जो है यहाँ आए हैं। युवा है, किसान है, नौजवान है, सभी हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमें यहाँ धरना देना पड़ा। उस वक्त आप भी वहाँ पर मौजूद होंगे, एग्जैक्टली आपने क्या देखा, किस तरह से जो है डॉक्टर प्रियंका सोनी जी वहाँ पर आती हैं और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण रूप से चल रहा था। 10 बजे का हमारा समय था और आराम से हमारा धरना प्रदर्शन चला हुआ था। पुलिस के नुमाइंदे, प्रशासन के नुमाइंदे हमारे पास गए कि आप ज्ञापन दे दीजिए, मैडम बैठी है। तो हमने कहा कि मैडम जी को यहीं बुलाई। तो उन्होंने कहा कि मैडम जी आ नहीं सकती, आप एक प्रतिनिधिमंडल चुन लीजिए और वो साथी जाके मिल ले। हमने 21 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल सभी जो आए हुए थे उनमें से चुना और अंदर गेट में एंट्री कर गई। जैसे ही हम अंदर गेट में एंट्री करी तो पुलिस वाले साथियों ने हमें रोक लिया कि मैडम जी यहीं आ जाएगी, आप अंदर मत जाइए। हमने कहा कि पुलिस के नुमाइंदों ने हमें, प्रशासन के नुमाइंदों ने हमें खुद निमंत्रण देकर बुलाया है, अंदर जाने के लिए परमिशन मिली। लेकिन हम वहाँ छप्पर के नीचे आराम से खड़े हो गए। जैसे हम खड़े हुए तो मैडम पीछे से तुरंत गाड़ी लेके निकल गई। तो हमने पता लगा। आपको क्या लगता है वजह क्या रही होगी? पता वजह क्या है? वजह साफ नज़र आ रही कि वो किसानों से, मजदूरों से, ग्रामीणों से बात नहीं करना चाहते। बात क्यों नहीं करना चाहेंगे? वो डीसी महोदय हैं और सबके लिए जो है वो काम करती है, आपका काम क्यों नहीं करना चाहेंगे? पिछली बार भी आपने ज्ञापन सौंपा, उन्होंने ज्ञापन लिया भी था, तो इस बार उनको क्या दिक्कत होगी? यही तो हमारे समझ में नहीं आ रही। भाई दिक्कत क्या है प्रशासन को? केवल ज्ञापन लेना था, उन्होंने समाधान नहीं करना। समाधान करने वाला और हैं, क्योंकि ज्ञापन लेते हमारा ज्ञापन ऊपर भेज देते। और आगे जो हुआ, हमने तुरंत वहाँ अपने धरना प्रदर्शन वहीं रोड के ऊपर धूप के अंदर शुरू कर दिया। लगातार 2 घंटे हम रोड के ऊपर बैठे रहे। मैडम से, प्रशासन के साथियों से बातचीत होती रही, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। हमने 2 घंटे बाद 20 मिनट का अल्टीमेटम दिया। अगर 20 मिनट में मैडम नहीं आती है तो हम मैडम के कार्यालय के ऊपर जाएंगे। तो 20 मिनट बाद भी मैडम नहीं आई। हमने तुरंत बातचीत की
और यहाँ ऊपर नारे लगाते हुए ऊपर आ गए। अभी तक मैडम नहीं आई है, करीब 1 घंटा में यहाँ बैठे हुए होगा। शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब बाहर बैठे थे आप लोग, इतनी सारे करार में थे, बहुत ज़्यादा किसान लोग उस वक्त वहाँ पर थे। खैर यहाँ पर इतने किसान नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन उस टाइम बहुत किसान थे। तब जब आपका ज्ञापन नहीं लिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि आप आगे डीसी महोदय के ऑफिस के आगे बैठेंगे तो आपका ज्ञापन ले लिया जाएगा? हम कहीं गायब नहीं हुए हैं, बिल्कुल थे। 21 लोगों की जो हमारी कमेटी बनी, वो साथी बाकी साथी जो जल्दी थे, क्योंकि कहीं पानी निकल रहा है, कहीं पानी निकालने का प्रबंध करना है, वो हमने भेज दिए। क्योंकि पशुओं का भी ध्यान रखना, बच्चों का भी ध्यान रखना है, बीमारी भी बहुत भयंकर रूप से फैल रही लगातार, वो तमाम प्रबंध करने हैं। हम 21 लोग यहाँ रुक गए तो 1 घंटे के बाद इस तरीके की जो प्रोसेस है वो चले गई। हमारा प्रतिनिधिमंडल है, अगर नहीं आएंगे तो कल बड़ी संख्या में हम नहीं, हमारे बच्चे भी आएंगे। हमारे जो डांगर ढोर पशु है वो साथ लेके आएंगे, बांध देंगे डीसी मैडम के चारों ओर। सुना है ना कि 15 अगस्त आने वाला है और आप लोग बड़ा जलवा दिखाने वाले हैं। बाबूजी आपसे सवाल है मेरा, किस तरह का जलवा होने वाला है 15 अगस्त? देखो जी, जलवा तो हमारा कभी नहीं होया, लेकिन जलवा ये सरकार दिखाएगी। एसडीएम साहब अब क्या कह के गए हैं, 80 साल के आदमी को धमका के गए हैं। और कल आदम पर गए थे, वो रवैया है। हमें कोई शौक नहीं है आने का, हमारी तो मांग है। मांग पत्र ले लो, हम चले जाएंगे। मांग कितनी उम्र होगी बाबूजी आप? मेरी उम्र 75 साल है। मैं हनुमान जौहर गाँव लांदड़ी का हूँ। सुबह से कितने बजे बैठे? मैं सुबह से 9 बजे आ गया था यहाँ गाँव से। 2 बजे आ गए थे? सिर्फ 2 बार कमेटी की तरफ से चाय पी और मैंने कुछ नहीं पिया है। भूखे प्यासे हैं हम। हमारी तकलीफ है जब आते हैं। मौज में कोई सेठ आता है, दुकानदार नहीं आता, उसकी मौज है। हमारी भूख है, भूख के लिए हमारे हैं। चाहे यहाँ मर जाएं और चाहे वहाँ मर जाएं, 2 ही जगह मरना है हमें। 1 बार मरना है, 2 जगह। सरकार के मरेंगे या गाँव में मरेंगे 1 बार। इच्छा क्या है कि गांव में मरूं या सरकार के आगे मरूं? गांव में मरूं, लेकिन सरकार अपने आगे मारेगी। हमें नहीं दे रही है कुछ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को कितनी छूट है, झंडों और डंडों पर कितनी छूट है। अरे किसान का 1 रुपया ब्याज का नहीं दे रही, किसान का बीमा हुआ मुआवजा भी नहीं दे रही। और बार बार हम भटक रहे हैं, किराया लगता है, भाड़ा लगता है, भूखे रहते हैं। शाम को रात को हम जाते हैं, रात की लुक्की सुक्की रोटी हम खाते हैं, फिर भी इनके दया नहीं आती। हमने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है? देश में जन्म लेना कोई अधिकार नहीं, आपका अधिकार तो मेरा नहीं है। आप मैडम हैं, आपका अधिकार आप मेरे से पूछ रहे हो तो मेरा भी अधिकार है। हमने ऐसे क्या? अच्छा, फिर क्या आपने बलपूर्वक दफ्तर को कब्जा कर लिया? हमने क्या तोड़ फोड़ की? सीधे आके बैठ गए। हाँ, घर से अच्छे हैं, पंखा तो चल रहा है, कम से कम भूखे तो हैं, लेकिन पंखा चल रहा है। मैडम चाहेगी तो रोटी भेज देंगे, रोटी खा लेंगे हम, यहीं रहेंगे। मैडम ना मिलेगी इतनी। जय हिंद। 2 जगह, सरकार के मरेंगे या गाँव में मरेंगे 1 बार। इच्छा क्या है कि गांव में मरूं या सरकार के आगे मरूं? गांव में मरूं, लेकिन सरकार अपने आगे मारेगी। हमें नहीं दे रही है कुछ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को कितनी छूट है, झंडों और डंडों पर कितनी छूट है। अरे किसान का 1 रुपया ब्याज का नहीं दे रही, किसान का बीमा हुआ मुआवजा भी नहीं दे रही। और बार बार हम भटक रहे हैं, किराया लगता है, भाड़ा लगता है, भूखे रहते हैं। शाम को रात को हम जाते हैं, रात की लुक्की सुक्की रोटी हम खाते हैं, फिर भी इनके दया नहीं आती। हमने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है? देश में जन्म लेना कोई अधिकार नहीं, आपका अधिकार तो मेरा नहीं है। आप मैडम हैं, आपका अधिकार आप मेरे से पूछ रहे हो तो मेरा भी अधिकार है। हमने ऐसे क्या? अच्छा, फिर क्या आपने बलपूर्वक दफ्तर को कब्जा कर लिया? हमने क्या तोड़ फोड़ की? सीधे आके बैठ गए। हाँ, घर से अच्छे हैं, पंखा तो चल रहा है, कम से कम भूखे तो हैं, लेकिन पंखा चल रहा है। मैडम चाहेगी तो रोटी भेज देंगे, रोटी खा लेंगे हम, यहीं रहेंगे। मैडम ना मिलेगी इतनी। जय हिंद। 60 दिन हो गया आदमपुर में। करीब 2021 के गुलाबी सुंडी के मुआवजे के लिए किसान धरने पर बैठे हैं। डे एंड नाइट 24 घंटे का धरना है। बड़े बड़े मच्छर हैं वहाँ पर, कोई साधन नहीं है। उसके बावजूद हिसार के एसडीएम नैन साहब जो यहाँ आए थे अभी कल शाम को वहाँ जाते हैं, किसानों को धमकाने लगे। गुंडा बोलिया, लुच्चा लफंगा बोलिया, और ये कहा ये किसान नहीं है। गुंडे की असामाजिक तत्वों की संज्ञा दे करके आए, बल प्रयोग करने की कोशिश की किसानों को। कल की बात है, किसानों का हमारे पास फोन आया, नेताओं के पास, साथियों के पास, भाई लाठीचार्ज हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, हम टेलीफोन करें उसी टाइम पहुंच लेना। तो फिर ये इनके प्रतिनिधि निकले आए वहाँ से, आज आकर के हमारे बुजुर्ग किसान को और धमका। कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? आपने ये सवाल किया, आप लोगों की कोई आपने ये सवाल किया, आप डीसी के दफ्तर तक आ गए। ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस के ऊपर यहाँ पर 500 आदमियों की पंचायतें भी आती हैं किसी समस्या को लेकर के, किसी समस्या के निदान के लेके यहाँ पर रोजाना लोग बाग जनता आती है।
हमने कोई किसी प्रकार का बवंडर मचाने का हमारा कोई मकसद नहीं। डीसी मैडम ने सरकार के इशारे पर हमारे को इग्नोर किया है, हमारे को इग्नोर किया। बिल्कुल धीमी गति से 5 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, हमारे दोनों को गाड़ी टपकी। मैडम के नुमाइंदे जो मैडम जी के मातहत कर्मचारी पुलिस वाले CID वाले हैं, वो हमारे को बुला के लाए थे। हम तो यही कह रहे थे मैडम जी यहाँ पर आ जाए, हम ज्ञापन दे देंगे और घर चले जाएंगे। क्या आप किसान लोगों की भी कोई प्रतिक्रिया थी उस वक्त जिस वजह से उन्होंने जो है धमकी दे दी? आपने आदमपुर की एक बात बताई, क्या कोई गलती आप लोगों की तरफ से भी हुई थी? कोई गलती नहीं हुई, गलती किसान कर दे को नहीं, गलती करते ही नहीं। एक आदमी तो बेवजह लाठी चार्ज करके राख सीढ़ी को नहीं हुई है सड़क की। धर्मपाल हमारा भाई मार दिया, हमारा भाई मार दिया 8 तारीख को पीछे। हम कहीं पर गलती नहीं करते। वहाँ पर हमने 50,000 की 13 तारीख को रैली की। एक मूंगफली तक किसी की उठाने का, हाथ में डंडा तक उठाने का काम नहीं। इतने सुलझे हुए लोग सारे उत्तरी भारत के वहाँ पर आए। जब प्रशासन ने बात बड़ी मान ली, एक आदमी को शहीद करके एक किसान को खपा के और फिर मान गए, उससे पहले नहीं माने। हम गलती कभी नहीं करते। गलती कड़ा करा जी लगड़ू इतना बुजुर्ग आदमी ने कहा, गांव के अंदर बहन जी 50-60 गांव के अंदर जिला हिसार में बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। एक कागज ज्ञापन का ही तो दे रहे थे, समाधान तो आगे सरकार ने करना, वो लेने के लिए टाइम नहीं है। प्री प्लान है, प्रशासन और सरकार मिले हुए हैं। प्रशासन सरकार के द्वारा लगाया हुआ जनता की सेवा करने के लिए। ये जनता है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर किसानों को, संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर को इग्नोर कर रहा है। तिकोना मुकाबला हो गया। हम 1/3 में रहेगी जनता और वो 2 हिस्सा में हो गया, एक तो सरकार एक प्रशासन। कुछ देर पहले मैं यहीं पर मौजूद थी और मैंने कहीं एक शब्द यही कहा जाए, एक लाइन आपके मुंह से सुनी थी कि शायद जो व्यक्ति है जिसको इस तरह से धमकाया गया था वो व्यक्ति उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये क्या? हाँ, ये हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कृषि वैज्ञानिक हैं माननीय करतार सिंह जी शिवाच, और उम्र में बहुत ज्यादा और सामाजिक ज्ञान रखते हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो टीम थी, कमेटी थी, उस कमेटी के सदस्य रहे हैं करतार सिंह जी शिवाच। और किसान आंदोलन के अंदर इतने बुजुर्ग होते हुए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सादा लिबास के अंदर ये हमारे बीच में रहे हैं। और जब कहीं पर उड़दंग होने की पोजीशन होती है, ये युवाओं को रोकने का काम करते हैं। प्रशासन के बीच में, किसानों के बीच में एक मीडिएटर के तौर पर शिवाच साहब, ये रणबीर जी, हनुमान जोर जी, ये इस तरह की, ये भाई नरेंद्र जरावत जी, ये करीम हमारे बीच में। इनको भी उल्टी सीधी बात है SDM साहब ने बोला, चुप हो जा, कैसे बोल रहा है, ऐसे बोल जाएगा, इसको बर्दाश्त, इसका हिसाब बाद में लेंगे। क्या ये बिल्कुल सही है? SDM साहब ने ऐसा ही कहा था। बेटे, जैसे संस्कार होंगे वैसा ही बोल सकता है ना आदमी। तो जैसा दूध पिया होगा वैसी ही खुराक बनेगी शरीर में। जब रिश्वत दे के कोई आदमी नौकरी लगता है तो सारी जिंदगी रिश्वत भी खाएगा वो। काम ये घूमते हैं हमारे, गाड़ियाँ घोड़े, ये ऑफिस, ये सब हमारी जनता के है। जनता के पैसे से इनको करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं। हम इनसे काम लेंगे। सब बच्ची कुछ नहीं, आर्डर सब कि में करांगे, मर तो रहे इससे बची तो कि में से को नहीं, आर्डर मर जाएंगे तो और भी अच्छा। गरा तो पानी में सड़के मरांगे, अरे कम से कम बाल में तो मर जाएंगे। मरदा नु कहे ए राम बताइए, हमें नु कहे ए राम ठा ले, आड़े ठा ले, किनोड़े पानी में ना ठाइए। ठाव तो आड़े ठा, बेरा तो पट है। कोई जमींदार ओड़े भी ऑफिस का उठा था, राम ने ठा था, पानी में तो सारे उठा हैं। आड़े उठो वे बेरा पाटा हर तो जीत होगी, मरदा हर करदा, जिंदे जी हर कर। फिलहाल हमारे साथ एक सर और मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी। 15 अगस्त बिल्कुल सामने है, ज़्यादा दिन रहे नहीं, लेकिन 15 अगस्त को क्या होने वाला है, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? को ये नहीं छोड़ेंगे किसी को। और बीजेपी जो सरकार है, इस पर की घटिया और गंदी सरकार कहीं भी नहीं है। जो एक देश का राजा है, जो देश का राजा एक तन पे ढकने वाला कपड़ा ही बेच देता है, तो उस राजा से उम्मीद नहीं की जा सकती बिल्कुल। और रही बात किसानों की, किसानों की हित में तो कभी नरेंद्र मोदी रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। ये आप 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। किसान आंदोलन में देख लो, उससे पहले भी देख लो, स्टार्टिंग में बढ़ने से पहले ये व्यक्ति क्या बोलता था, देश का राजा है। इससे बड़ा झूठा राजा मैंने तो कोई ज़िंदगी में देखा नहीं। हमारी आधी तो ज़िंदगी गुजर गई, आधी को और गुजर जाएगी। उसने कहाँ से आवाज़ उठी? उसका तो वही बात है, कहीं भाषा दूसरी ना आ जाए, उसकी मजबूरी होगी।
भाई कहीं तेरा तख्ता ने पलट दे, मजबूरी में उसने अपने कृषि कानून वापस लिए, और कृषि कानून लिए तो हमारे एमएसपी की गारंटी बची हुई है। और लखीमपुर कांड है जो हमारे किसान भाई जो जेल के अंदर है, अभी तो वो भी चलेगा। 22 तारीख को है उसका जंतर मंतर पर धरने की काल दे रखी है, एक दिन के घेराव के लिए, वो भी होगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है अभी तो। ऐसा तो लगता है कि किसानों की पहल जो है हमेशा रहने वाली है और सरकार थोड़ी। ऐसा जी, किसानी के मुद्दे खत्म नहीं होते, लेकिन हम जायज़ मुद्दे ही बोलते हैं। भाई किसानी के मुद्दे जल भराव का है, कितने गांव जल भराव से बिल्कुल जो डांगर है, पशु है, उनको बैठने की, इंसान को भी बैठने की जगह नहीं है उसके बावजूद। और फिर कहते हैं ये और मुआवजा है, 2 साल का मुआवजा बकाए। अब अगर सरकार अच्छा काम करना चाहती है, आज जो एसडीएम ने दुर्व्यवहार किया है वो तो अब की बात है, बात हो रही थी आदमपुर की। जब वो कह रहे मैं आदमपुर में नहीं बोल रहा, वो हमारे सामने बीच में ही हमारे जो सीनियर हैं, जो बिल्कुल ही जिसके मान सम्मान करते हैं, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते, उनको धमकाने का काम करता है, ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और इसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जब तक हमारे सीनियर ताऊ जी हमारे इनसे माफ़ी मांग की वो नहीं मांगेंगे, इतने भाई हम पीछे भी नहीं हटेंगे। और रही बात उसकी, यो मुद्दा एक और दे गया एसडीएम साहब, हमारे सामने के बीच में ही धमकाने लग रहा है, तो फिर आदमपुर में तो भाई कुछ शरीफ से किसान थे, कोई नेता नहीं था, उनको तो धमका ही देगा। इधर ही आपके बोल गया, वो तो वीडियो में क्लियर है, दिखाई दे रहा है जाके। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, एक नई जंग की तैयारी एसडीएम साहब हमको देंगे, वो लड़ाई भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जी शुक्रिया सर।